प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत जलाली मीठे और फ़तह मन्ना में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की गहरी मीठी बातों को बयान कर सकूँ। हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज देखेंगे मौत के बारे में। खुदा का कलाम हमें मौत के बारे में क्या सिखाता है, और खुदा के कलाम में हमें मिलता है 3 तरह की मौत का जिक्र। पहली मौत रूहानी मौत, दूसरी मौत जिस्मानी मौत, और तीसरी मौत जिसे कहा गया है दूसरी मौत। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से पहली मौत के बारे में पढ़ें, हम खुदा के कलाम में से जो हमारी आज की मरकज़ी आयत है उसे पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका चैप्टर 8 और वर्स 51। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो वो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बहुत बरकत दे। हमने यहाँ पर देखा है मौत के बारे में कि खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो वो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। अजीज़ों, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान अब तक ज़िंदा रहे, वो कभी ना मरे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में हमें वास की किताब में मिलता है कि हर चीज़ का एक वक्त है, जीने का एक वक्त है और मरने का एक वक्त है। तो हर शख्स जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसे इस जहाने फ़ानी से रुखसत होना है। ये फिर किस मौत का जिक्र है? हम देखते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हम आज सीखेंगे मौत के बारे में। बाइबल मुक़द्दस में 3 तरह की मौत का जिक्र है। हम देखेंगे सबसे पहले रूहानी मौत। रूहानी मौत क्या है और रूहानी मौत के मायने क्या है? रूहानी मौत अजीज़ों खुदा से दूरी का नाम है, खुदा से जुदाई का, सेपरेशन का नाम है। हम देखते हैं मुक़द्दस कलाम में से, अगर हम पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में देखें तो उसमें हमें मिलता है कि खुदावंद ने आदम से कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन दरख्त के बीच में जो दरख्त है तो उसका फल नहीं खा सकता, क्योंकि जिस दिन तूने उसे खाया तू मरा। यहाँ पर हम देखते हैं मौत का जिक्र है कि तू मरा। अब हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम से कहा था कि तू मरा, लेकिन वो तो फिर भी ज़िंदा था। जिस्मानी तौर पर तो वो ज़िंदा था, लेकिन रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर वो मर गया। किस तरह मरा? क्योंकि वो खुदा से जुदा हो गया था। और वो जुदाई क्यों आई उसकी ज़िंदगी में? गुनाह की वजह से। उसने गुनाह किया और वो खुदा से दूर हो गया, खुदा से जुदा हो गया। खुदा ने उसे बागे अदन से निकाल दिया था क्योंकि उसने गुनाह किया था। आज अगर हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज अगर हम खुदा से दूर हैं, तो ये है रूहानी मौत। अगर हम उस बेटे की कहानी पर गौर करें, जो मुशर्रफ बेटा था, जो अपने बाप से कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे। हम सब इस कहानी को जानते हैं। वो अपने बाप से जुदा हो जाता है, अपने बाप से दूर हो जाता है, अपने बाप को छोड़ देता है कि मैं जाऊं और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूं, गुनाह की ज़िंदगी गुजारूं।
وہ اپنے باپ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تیرا بھائی مر گیا تھا، اب وہ زندہ ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ اس کا باپ اسے گلے سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ وہ جسم تو رکھتا تھا، پھر اس کے باپ نے اس کے لیے کیوں یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ مر گیا تھا؟ عزیزو، کیونکہ وہ گناہ میں چلا گیا تھا، اس نے گناہ میں زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، وہ دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو گیا تھا۔ اسی طرح جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، جب ہم خدا کو نہیں جانتے، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے ہیں، تو ہم جسم تو رکھتے ہیں لیکن ہم مردہ ہیں۔ اب ہم اس روحانی موت سے زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوبصورت اور خوشخبری کی بات ہے کہ اگر ہم روحانی طور پر مرے ہیں تو ہم زندہ ہو سکتے ہیں۔ ہم زندہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے، اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی آیت نمبر 44 اور 45 میں ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب صلیب پر انہوں نے اپنی جان دی تو دوپہر کا وقت تھا، تیسرے پہر کا وقت تھا، اور اس دوران کیا ہوا کہ مقدس ہیکل کا پردہ جو تھا کیا ہوا، اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اور وہ پردہ پھٹنے کا کیا مقصد تھا عزیزوں؟ وہ دیوار کو ڈھا دینا، گناہ کی دیوار کو ڈھا دینا اور ہمیں باپ سے ملا دینا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ہیکل میں کوئی بھی گناہگار شخص نہیں جا سکتا تھا، اور جب کوئی کاہن اس ہیکل میں جاتا تھا اسے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑتا تھا، اسے قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ لیکن خدا نے یہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے گناہ کی دیوار کو ڈھا دیا، اپنی جان صلیب پر دے کر اس نے ہمیں باپ سے ملا دیا۔ تو اگر آج ہم مردہ ہیں، گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں باپ سے ملنا ہے، اور باپ سے ملنے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایک ہی راستہ سے ہم باپ کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور وہ راستہ کون سا ہے عزیزو؟ وہ راستہ مسیح یسوع ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اور اس بات کو جان لیتے ہیں کہ مسیح یسوع کے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے، وہی ہماری جدائی کی دیوار کو ختم کر سکتا ہے، وہی ہماری جدائی کی دیوار کو گرا سکتا ہے، تو ہمیں توبہ کرنی ہے، بپتسمہ لینا ہے اور باپ سے مل جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب ہم دیکھیں گے جسمانی موت۔ جسمانی موت کیا ہے؟ جسمانی موت عزیزو، جسم سے روح کا نکلنا۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے جسم سے روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، یہ ہے جسمانی موت۔ کلام مقدس میں ہمیں جسمانی موت کا ذکر پیدائش اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پر کس کی موت ہوئی؟ قاہین اور ہابل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ قاہین نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کیا، اور یہاں سے پھر جسمانی موت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کلام مقدس میں پہلی جسمانی موت۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا کہ لوگ مرتے گئے۔ اگر ہم جسمانی موت کے بارے میں اور گہرائی میں جا کر سیکھیں تو ہمیں لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 13 سے 19 آیت میں بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ملتا ہے۔ امیر
शख्स और प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील उसका 16 बाब और उसकी अगर हम 19 आयत से पढ़ना शुरू करें तो हमें एक वाक़या नज़र आता है, एक कहानी मिलती है एक शख्स के बारे में, दौलतमंद और लाज़र के बारे में। ये दोनों जिस्मानी तौर पर मर जाते हैं, लेकिन इनके मरने के बाद इनकी जो रूहें हैं वो कहाँ जाती हैं। इनके जिस्म से रूह तो जुदा हो गई, लेकिन हमें इनकी रूह के साथ क्या हो रहा है वो हम इस कलाम में से पढ़ेंगे। अगर हम 22 आयत से पढ़ना शुरू करें तो हमें यहाँ पर मिलता है, लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो आदमी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान गज़ब में मुत्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाज़र को। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। तो अज़ीज़ों, हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये जिस्मानी तौर पे तो मर गए हैं, इनके जिस्म से रूहें निकल चुकी हैं, लेकिन इनकी रूह के साथ कुछ हुआ। इससे पहले कि हम देखें कि क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक ईमानदार मरता है तो उसके लिए खुदावंद अपने ख़ास फरिश्तों को भेजता है कि वो जाएं और उसकी रूह को लेकर आएं। और जब उसकी रूह उनके बदन से निकाली जाती है तो यीशु मसीह उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन जब एक गैर ईमानदार जो खुदा से दूर है, जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा है, जब वो मरता है तो उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया गया जो कि मौत का फ़रिश्ता है। मौत का फ़रिश्ते का ज़िक्र हम देखते हैं कि जब कौम मूसा जो है मिस्र में जाता है तो वहाँ पर ये वाक़या हमें नज़र आता है कि किस तरह मूसा को खुदावंद हुक्म देते हैं कि जो मेरे लोग हैं उनसे कह के अपने दरवाज़ों की चौखटों पर बर्रे का खून लगा ले, और जिसके दरवाज़े पर बर्रे का खून नहीं होगा उसके घर से मौत गुज़र कर जाएगी। मौत का फ़रिश्ता वहाँ से गुज़रता है। हम एक गीत भी गाते हैं, खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फ़रिश्ता गुज़र जाएगा। हालेलुया। तो उनके लिए, गैर ईमानदारों के लिए मौत का फ़रिश्ता जो खुदा ने मुकर्रर किया है। हालेलुया। सो हम लाज़र की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर मिलता है कि लाज़र जब मरता है तो उसे फ़रिश्ते आते हैं लेने के लिए, और वो फ़रिश्ते आते हैं और उसे पहुँचा देते हैं कहाँ? इब्राहिम की गोद में। और इब्राहिम की गोद क्या है? इब्राहिम की गोद जो है वो फिरदौस है। हालेलुया। यीशु मसीह के इस दुनिया से आने से पहले इब्राहिम की गोद थी जिसे फिरदौस कहा जाता है। लेकिन जब मसीह यीशु इस दुनिया में आए तो उन्होंने तमाम कैदी रूहों में मनादी की, और वो जितने मसीह यीशु से पहले ईमानदार लोग मरे थे मसीह यीशु ने अपने साथ ले गए, उनकी रूहों को अपने साथ ले गए आसमान पर। अजीज़ों, अब जब कोई ईमानदार मरता है तो उसकी जो रूह है वो इब्राहिम की गोद में नहीं जाती, वो सीधा फिरदौस में जाती है। हालेलुया। लेकिन आलमे अरवाह अभी तक है। जो गैर ईमानदार, जो मसीह से दूर, जो खुदा को नहीं जानते, जो खुदा के नाफरमान हैं, उनके लिए अभी भी ज़मीन के अंदर आलमे रवा है और उनका इंसाफ होगा। हालेलुया। सो ये है जिस्मानी मौत, जब इंसान जिस्मानी तौर पर मरता है। हालेलुया। अब हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे दूसरी मौत।
یہ دوسری موت کیا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا جسمانی موت، خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا روحانی موت۔ اب ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے دوسری موت۔ یہ دوسری موت کیا ہے؟ آئے ہم خدا کے کلام میں سے مکاشوہ کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو اس میں ہمیں خوبصورت آیت پڑھنے کو ملتی ہے۔ لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ پریز دا لارڈ۔ جو غالب آئے، جو مسیح کے ساتھ وفاداری سے چلے، جو مسیح کے حکموں پر عمل کرتے رہے، جو اپنی راہوں سے نہ پھرے، جو غالب آئے، گناہ پر، ابلیس پر غالب آئے، وہ ان کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب دوسری موت سے نقصان کیا ہوگا؟ جس طرح ہم نے دیکھا جسمانی موت، جب بندہ مرتا ہے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کمایا ہوتا ہے ہم زمین پر چھوڑ جاتے ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنی اپنی جمع پونجی رکھی ہوتی ہے ہم ساتھ نہیں لے کر جاتے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے اسے موت سے کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا نقصان ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے؟ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ مکاشوہ کی کتاب، اس کا 20 باب، اگر ہم اس کی مکاشوہ کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھیں تو ہمیں وہاں پر دوسری موت نظر آتی ہے۔ صاف لفظوں میں لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ یہ آگ کی جھیل کیا ہے؟ دوسری موت، کہ انسان جب مر جائے گا پھر اس کے بعد اسے ایک اور موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے دوسری موت۔ اور وہ موت کیا ہے؟ آگ کی جھیل۔ وہاں پر انسان ڈالا جائے گا، وہاں پر انسان تڑپے گا، وہاں پر اس کے جسم کے اوپر، جسم جو آگ سے جل جائے گا، پگھل جائے گا، پھر اس کے جسم کے اوپر پھر جسم آئے گا، پھر وہ جلے گا، پگھلے گا، پھر اس کے جسم پر جسم آئے گا، اور اسی طرح وہ تڑپتا رہے گا۔ لیکن وہ ہے آگ کی جھیل۔ آج ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی موت کو چننا ہے، روحانی موت، جسمانی موت یا دوسری موت۔ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں عزیزو۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ دوسری موت ان لوگوں کو نقصان پہنچائے گی جو خدا کے حکم کو نہیں مانتے، خدا کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کے اوپر دوسری موت طاری ہوگی۔ مبارک ہیں اور مقدس لوگوں پر دوسری موت کا کچھ اثر نہیں ہوگا، ان کو دوسری موت سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آج اگر جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، ان کو موت سے، جو جسم کی موت ہے، جو جسمانی موت ہے، اس سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں یہ جو دوسری موت ہے، جو ہم جسم رکھتے ہیں، اس موت سے ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کو کرونا ہے تو آپ ایک دم سے ڈر جاؤ گے، آپ گھبرا جاؤ گے، وہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ لیکن اگر آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ کو اس موت سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملے گی۔ جب ہم مسیح یسوع کو قبول کریں گے تب ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ عزیزو، اگر ہم
2 बार मरेंगे तो हम 1 बार पैदा होते हैं, लेकिन जब हम 2 बार पैदा होंगे तो हम 1 बार मरेंगे। वो कैसे? इस तरह अजीज़ों कि जब हम मसीह में 1 बार मरते हैं, जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से, बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम मसीह में मर जाते हैं और हम एक नए मखलूक बनते हैं, हमारी एक नई पैदाइश होती है। फिर हम दूसरी मौत को नहीं चखेंगे। लेकिन अगर हम 2 बार मरते हैं, जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर मरे हैं, उसके बाद फिर हम एक और मौत मरेंगे जो कि हमने देखा, दूसरी मौत, तो फिर अजीज़ों वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, वो हमारे लिए डेंजरस है, और उसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं होगा कि हम तौबा कर सकें, क्योंकि उस वक़्त हमारे हाथ से वक्त गुज़र जाएगा। आखिर में आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर ज़िंदा हैं, तो दूसरों को भी ज़िंदा करें जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, जो खुदा से दूर हैं। अगर आप बच चुके हैं तो दूसरों को भी बचाएं। अजीज़ों, अगर आपकी कोई चीज़ आग में गिर जाए या कोई ऐसी जगह पर गिर जाए, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती हो, तो आप उस चीज़ को किस तरह झपट कर निकाल लोगे, क्योंकि वो आपकी कीमती चीज़ है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में आपके अजीज़, आपके दोस्त, आपके करीबी रिश्तेदार, वो भी कीमती होने चाहिए, क्योंकि उस वक़्त आप उनको बचा नहीं सकोगे जब वो आग की झील में डाले जाएंगे। उस वक़्त हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके पास वक्त है कि आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए बोझ रखें, उनके लिए रखनों में खड़े हों और उन्हें उस आग की झील में से निकाल लें जो कि गुनाह की झील है। और अजीज़ों, हम सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ज़िंदगी पा सकते हैं और इस मौत से आज़ाद हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आखिर में हम एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 24 और 25 आयत हम पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे पीछे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर हमें खुदा के कलाम में बहुत ही खूबसूरत आयत मिलती है सीखने के लिए। लिखा है कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, कि यीशु मसीह का यकीन करता है, खुदा का कलाम सुनता है, जो शख्स वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। कि वो इस जिस्मानी तौर पर तो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके लिए उसके पास क्या है? हमेशा की ज़िंदगी है। उस पर मौत की सज़ा का हुक्म नहीं है। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो खुदा को नहीं जानते, जो खुदा के नाफरमान है, जो खुदा की बातों को नहीं समझते, उनके लिए मौत है ये। लेकिन जो खुदा के कलाम पर चलते हैं उनके लिए क्या है? हमेशा की ज़िंदगी। वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होगा। हालेलुया। लिखा कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी भी है, कि मुर्दे खुदा के कलाम, खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे। ये किन मुर्दों का ज़िक्र है? जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, जो जिस्म तो रखते हैं लेकिन वो मुर्दा हैं। वो खुदा की आवाज़ को सुनेंगे और वो जिएंगे। जो भी खुदा की आवाज़ को सुनता है वो जी उठता है। सो आज हमें खुदावंद की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना है, उन लोगों तक जो कि मुर्दा हैं, ताकि वो जी उठें। हालेलुया। सो मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।